हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है जिसका नाम है AUKUS अक्स, जिसमें ए क्या है? तो इसका पहला अक्षर जो ए क्या है, ए क्या बता रहा है हमको? ए किस देश का नाम है? जो ए जो है किसी देश का नाम है, तो ए किस देश का नाम है? अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, अजरबैजान का या ऑस्ट्रिया का? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के द्वारा। तो जो पहला वर्ड ए है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन बी सही है। ए जो डिनोट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और यूके जो है यूके को, और यूएस जो है यूएस को, अमेरिका को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन बी सही है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन को घेरने के लिए नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑक्स की घोषणा की है। इससे ये देश अपने साझा हितों की रक्षा कर सकेंगे और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकेंगे। ऑक्स की पहले बड़ी पहल के तहत अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बियों का एक बेड़ा बनाएगा जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये तीनों देश जो क्या मिलके, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका मिलके प्रशांत महाक्षेत्र में एक पनडुब्बी जो क्या है परमाणु पनडुब्बी जो क्या है एक बेड़ा तैयार करेंगे। तो इस पे इन्होंने क्या है एग्रीमेंट समझौता किया है कि एक नया सुरक्षा गठबंधन ऑक्स की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने जिस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में या दिल्ली में? तो आम आदमी पार्टी ने हाल ही में उत्तराखंड में सेल्फी विथ टेम्पल पार्टी ने पहल करते हुए उत्तराखंड में सेल्फी विथ टेम्पल मुहिम शुरू कर दी है। देवभूमि कहे जाने वाले राज्य में हाल में इस मुहिम के शुरू होने के बाद से अब तक करीब 25,000 लोगों ने जुड़ जाने का दावा भी आपने किया। इस अभियान के तहत पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वह राज्य में स्थित अपने विशेष लगाव वाले किसी मंदिर के सामने सेल्फी खींचकर पोस्ट करने को कहा जिसकी मौजूदा हालात में सुधार जरूरत हो। यही नहीं, ऐसे मंदिर की स्थिति सुधारने को लेकर आपने लोगों से उनकी राय भी मांगी है। किसने? आप पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? अमेरिका के साथ, इटली के साथ, ईरान के साथ या फ्रांस के साथ? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए इटली के साथ समझौता ज्ञापन पर को मंजूरी दी है। किस देश के साथ? इटली के साथ। तो ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ द सिविल प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर भारत की तरफ से NDMA और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ द सिविल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली बनाई जाएगी जिससे भारत और इटली दोनों का फायदा होगा। इसके तहत दोनों देश को एक दूसरे की आपदा प्रबंधन प्रणाली से लाभ होगा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारियां, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। किस क्षेत्र में? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में।
भारत और इटली ने क्या है समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? तो किस संगठन के द्वारा रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया है। इसे रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा संबंधित मंत्रालय और शहरी और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग मंत्री मोदी ने इसका नाम बदल के क्या है? नीति आयोग कर दिया। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो प्रेजेंट टाइम में भारत का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद जिस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की? T20 क्रिकेट का, वनडे ODI का, या टेस्ट क्रिकेट का, या नॉन ऑफ दीज? तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की है कि जो T20 वर्ल्ड कप जो है UAE में जो आयोजित होने वाले हैं, उसके बाद वो क्या T20 वर्ल्ड कप से क्या T20 की टीम से कप्तानी से क्या इस्तीफा दे देंगे। या मैंने कहने का मतलब कि वो T20 क्रिकेट के कप्तानी से वो क्या कहते हैं छोड़ सकते हैं। जिसने घोषणा की है विराट कोहली ने। तो कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन ए सही है। 16 सितंबर को विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद T20 प्रारूप की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके अगले दिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बड़ा कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है, वायु यातायात के नियमों और सिद्धांतों का पालन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष किसको चुना गया है? BB लाल को, P अनीता को, संजीदा खातून को, या शेफाली जुनेजा को? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्षता के रूप में शेफाली जुनैना को क्या होता है नियुक्त किया गया है। ये जो पहली भारतीय और पहली महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो ऑप्शन डी सही है। कौन? शेफाली जुनैना को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में शेफाली जुनैना को चुना गया। यह जिम्मेदारी भारत 12 साल के बाद संभालेगा। इसमें खास बात यह है कि जुनैना इस रणनीति समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। इससे पहले शेफाली जुनैना ICAO में भारत की प्रतिनिधि थी। वायु यातायात के नियमों और सिद्धांतों का पालन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष शेफाली जुनैना को चुना गया। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। गौरतलब है कि भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह जिम्मेदारी 12 साल के बाद किसी भारतीय को मिला है। कितने साल बाद? 12 साल बाद किसी भारतीय को। और ये पहली महिला भी है, विश्व की पहली महिला है जिसको क्या अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? शेफाली जुनैना को। अगला क्वेश्चन है,